तब तो लिखना उसके साथ ये करते हैं दूसरी जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार सागर भजन करते करते जिसके द्वारा आत्मसमर्पण और श्रद्धा आदि उनकी भक्ति के अंग आदि बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उन तलाश विचार देखेंगे। कहते हैं साधक की दीक्षा जो है दिव्य ज्ञान शब्द की अर्थ होता है ये स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि। क्या बोला? स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि। ये स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि तब हो जाता है जब उस समय को हो जाता है। केवल स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि तो नहीं है, फिर उसके जो सेवा वृत्ति होती जाती है। सेवा वृत्ति बिना स्वरूप अनुभव नहीं होता है। सेवा वृत्ति जितनी स्वरूप वृत्ति जाएगा वो उतना ही उनकी सेवा वृत्ति आगे बढ़ती जाएगी। सेवा आती है वो तो पहली जो सेवा होती है उसके आरोप का अर्थ होता है, इसलिए आरोप सिद्ध भक्ति कहा जाता है। फिर संग सिद्ध, फिर स्वरूप की। और ये जो बताती जा रही है आगे जाती स्वस्वरूपे न व्यवस्थित जो अपने स्वरूप ज्ञान के उपलब्धि करके है और अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो सेवा आदि करते हैं वो भी और भी उच्च स्तर में जा रहे हैं। राधा कृष्ण नित्य ही करते सेवा आदि करते रहते हैं। अष्टकाल लीला स्मरण आदि ये सब दिखाते हैं। इसलिए दो प्रकार की सिर्फ एक करते जा रहे हैं, सारस की लीला और एक मंत्रमयी उपासना। दो प्रकार की उपासना है। जैसे पहले होता है मंत्रमयी उपासना होता है और इसके बाद होता है सारस लीला से आगे वाली मंत्रमय उपासना। इसका अर्थ होता है सिर्फ मंत्र स्मरण के नहीं, उसमें लीला भी स्मरण हो जाती है। मंत्रमय उपासना मंत्र कहते हैं एक एक श्लोक की एक एक अर्थ की तात्पर्य लेकर के चिंतन आदि होता है, उसके मंत्र में। जैसे आप गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, गोपाल मंत्र में तो कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ है कि नहीं? कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ है। अर्थ की चिंतन आदि से जा रहे हैं, इसमें सारे भाव भी होती जा रहे हैं। सेवा वृत्ति से गुजरती जा रही है। एक सख्य रस में होता है, भक्ति रस में होता है, माधुर्य रस में होता है। साधक जैसे जैसे आप में पहुँचते हैं और धीरे 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 वो सब परिपक्वता लाभ करता है। जैसे एक छोटा बालक अथवा बालिका जो है उनकी देह बुद्धि नहीं रहता है, क्या स्त्री है पुरुष है पुरुष भी ज्ञान है, तो जितना भी बड़ा हो जाता रहता है अपने के आप को वो उपलब्धि कर लेते हैं। है कि नहीं? जी जी। तो हमारे जीव के से बाद उसके भी उदाहरण देते जा रहे हैं। कवि कर्णपुर और एक सुंदर उदाहरण दिया। कवि कर्णपुर कह रहे हैं देखो एक युवती जो है एक युवक के जो है भ्रूभंगी के द्वारा उसके चित्त के जो है लुभा लेती है आकर्षित कर लेते हैं, उसके बस में कर लेते हैं भ्रूभंगी के द्वारा। एक युवक के जो है केवल भ्रूभंगी के द्वारा भ्रूभंगी साइडलॉन्ग ग्लैंड एंड आंखों के द्वारा ही इसको जो है कैप्टिवेट कर लेता है। ये यंग गर्ल कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ द यंग पर्सन, यंग साइडलॉन्ग ग्लैंड देखो। और वही युवती जो है एक छोटा बच्चा के जो है वो
कैप्टिवेट नहीं कर पाते हैं विथ हार्ट साइडलन ग्लैंड। क्यों ना, वो बालक के हृदय में वो अभी तक जो है वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो आकर्षित नहीं हो रहा। ये कवि कर्णपुर के जो है, ये कवि कर्णपुर के श्लोक है? और जिसके हम चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं युवती नंग यथा जुनंती युवती यथा मनोभिरत में मैं तह रहती है। तो उसी प्रकार भी कहते हैं ये भजन करते करते साधक के हृदय में ये सब भेद उत्पन्न होगा। दीक्षा तो हम तो एक इसलिए कहते हैं दीक्षा की कहते हैं, एक अनुष्ठानिक दीक्षा होता है और एक पारमार्थिक दीक्षा होता है। अनुष्ठानिक दीक्षा तो 5 मिनट में हो गया। जी जी। आप गुरु के पास गए, गुरु आपसे पेपर दे दिया, आचमन करा करके पेपर दे दिया और मंत्र पढ़ा दिया, तुमने दक्षिणा दे दिया, काम चले गए, कभी देखा नहीं है। इसलिए रहता है अनुष्ठानिक दीक्षा। क्योंकि जो पारमार्थिक स्पिरिचुअल जो दीक्षा हम करते हैं वो धीरे 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 कथा आदि श्रवण आदि के माध्यम से धीरे 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 वो आ जाए। एक दिन में थोड़ी पेड़ में पानी देने से देखो वो पेड़ पानी क्या पेड़ के जड़ जो है पानी को लेकर के कहाँ पर पहुंचा देते हैं, शाखा प्रशाखा में पहुंचा देते हैं, पुष्पों में फूलों से लेकर के फल तक पहुंचा देते हैं। किंतु देखो वही जल जो है सर्वत्र फैला करके धीरे धीरे कहाँ पर फल में जा रहे हैं, पुष्प से मैंने फूल से लेकर के फल में जा रहे हैं। और वही तो उसी तो रस कहते हैं हम है। और वही रस देखो फल में रस है कि नहीं है? देखो नहीं, पहले मीठा नहीं होता है, वो फल जितना ही पकते जाएगा वो रस उतना ही जो परिपक्व होकर के फल को मीठा आस्वादन कराती है। जी। तो उसी प्रकार भगवत कथा आदि श्रवण करते करते, इसलिए श्रवण कीर्तन आदि शब्द लिखा जी। श्रवण आदि, श्रवण कथा श्रवण, ये नौविधा भक्ति के जो है ये सब आदि करते करते सब धीरे होगा। जितना ही परिमाण हम श्रवण करते जा रहे हैं भाव माधुर्य जो उतना ही हमारे हृदय में बढ़ते जा रहे, परिपक्व होते जा रहे। इधर तो ये मंत्र में उपासना की पहले दिया गया, मंत्र में उपासना समझ में आया। एक एक मंत्र उसकी जो है चिंतन आदि करती है, उसके पहले इसलिए तो कह रहे हैं मंत्रार्थ चिंतन, मंत्रधिष्ठात्री देवता की निरूपण और न्यास मुद्रा प्रवृत्ति शरणागति आत्म, ये समझते इतने बुझा दिया। साधक के हृदय में तो है तुम्हारा जी। तो सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक प्रभु है श्रवणादि शुद्ध चित्ते। तो ये दीक्षा जो शब्द कहा गया ये कोई साधारण वस्तु नहीं है ना, एक दिन में हो गया। ये लौकिक दीक्षा हो गया, पारमार्थिक हम करेंगे, अनुष्ठानिक दीक्षा है। अनुष्ठानिक समझ तो और उसके बिना भी नहीं हो, जुड़ी को तो फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है जी, बड़ी जरूरत है। तो नहीं तो जीवों के संस्कार मिलेगा है। अच्छा शॉर्टकट करो, Bhakti is no shortcut. हरि बोल। इसलिए ये समस्या बहुत विचार होती जा रही है, धीरे 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 कहाँ तक पहुँचेगा है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो और भी वर्णन करते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं साधारणीकरण होता है।
साधारणीकरण सुना कि नहीं? साधारणीकरण साधारणीकरण, साधारणीकरण शब्द के तात्पर्य होता है तत्त कथा भाव माधुर्यादि श्रवण। उस कथा भाव माधुर्य आदि श्रवण करके उसमें अभिष्ट हो जाए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु में, दो उदाहरण दिए। एक है हनुमान जी के उदाहरण दिया और एक दशरथ महाराज के उदाहरण दिया। आप भक्ति रसायन सिंधु में अच्छी तरह से देखो, पढ़ो। उसमें करे कोई एक व्यक्ति जो है रामायण कथा श्रवण कर रहे थे, है उस रामायण कथा श्रवण करते करते हनुमान के भाव में इतने अभिष्ट हो गया है। जब हनुमान ये जा रहे, क्या बोले, लंका जा रहे हैं, जो जय श्री राम करके जब हनुमान जी कूद जाए, माने कूद पड़े हैं, ऐसे उस कथा को सुन करके वो श्रोता भी उसी में जो है सभा में जो जय श्री राम करके कूदने लगे, क्योंकि हनुमान के भाव में इतना अभिष्ट हो गया। उसे कहता तदात्मिक भावत यार, उसके साधारणीकरण कर रहे हैं। क्योंकि जिस कथा हम श्रवण कर रहे हैं उस कथा श्रवण आदि से सब प्रजाति को आज स्कूल की छुट्टी हो तो चलाती है। और फिर दूसरी उदाहरण दे रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में, देखो कोई एक व्यक्ति दशरथ महाराज जी की कथा श्रवण कर रहे थे, है? और भगवान रामचंद्र जब वनगमन किया तो वन में जा रहे और उस समय दशरथ महाराज आराम करके देह त्याग किया। देखो उस सभा में गाड़ी आ रही है, खड़ी हो जाती है तो वो व्यक्ति देखो दशरथ महाराज के भाव में इतना अभिष्ट हो गया है, और वो उस समय वो देखो तदात्मिक होकर प्राण भी छोड़ दिया। आश्चर्य है, उसमें लिख रहे हैं दशरथ महाराज रामचंद्र की वनगमन होने पर दशरथ महाराज से रामचंद्र की विरह में इतने तड़पने लगे, प्राण छोड़ दे, और वो श्रोता भी उसी में देखो हराम करके चले गए। जी जी जी, इसी की कसर साधारण ये समझता दिखाती जा रही है। आपके जो प्रश्न जो है दीक्षा पूर्णता हो जाता है जब साधक भाव और श्रद्धा से चलते जा रहे। अंध प्रशेष हम कहते हैं ना, अंध श्रद्धा से लेकर के चलते, जो जितने परिमाण भजन करते जा रहे हैं, नाम आदि करते जा रहे हैं, कथा श्रवण आदि होते जा रहे हैं, उनकी वो उतना ही परिमाण धीरे धीरे प्रभावित होते जा रहे हैं। ये जो श्लोका भी है ना, जो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, कल ये बोला कि गुरु तस्य भवत तुष्टा, जब गुरु प्लीज हो जाते हैं तो उसमें कुछ भी होते हैं ना, तो हाँ गुरु ये होता है। देखो सब कुछ जो करते हैं गुरु पादों की कृपा बिना नहीं हो रहा जी। आप कुछ भी लंप झंप कुछ भी कर दीजिए, जी जी जी, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं हो रहा है जी, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये जो है यहाँ तक भी कोई कह दे हम प्राप्ति कर लिया, वो कर दिया, ज्ञान हो जाते, वास्तव नहीं हो रहा। जब तो इसलिए कि क्योंकि गुरुदेव जब मंत्र देते हैं उस मंत्र में उससे क्या देते हैं, वो पोटेंशियल प्रवेश करा आपके पास तो है, किंतु उसमें शक्ति संचार अधिकार देते हैं। वस्तु की ये समझ तो बहुत विचार आदि दिखा रहे हैं, क्योंकि कहे हमारे पास पोटेंशियल है हम प्राप्त कर लेंगे, किंतु ऐसे कहने में
तो आपके प्राप्त हो गए, इसलिए कह रहे जो कुछ भी करे तो वो तो चाबी तो गुरु के पास ही रह गए जी 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 है। आप केवल उसलिए भक्तिआनंद प्रभुपाद करे ना, ये शहद जो है वो क्या बोले बोतल शहद है ना, मधु जो है हाँ, हनी, हनी। हनी अभी कहाँ है? इनसाइड द बॉटल एंड इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली टाइड विद द कॉर्क है। बाद मधुमक्खी सोच रहे हैं ये मैं इसको मधु को मैं हानि को मैं आस्वादन करूँ, बट इम्पॉसिबल। जब तक उसके कॉर्क को जब तक खोल नहीं दिया जाए है तो मधुमक्खी उसको आस्वादन नहीं कर सकते है। जैसे मधुमक्खी जो ऊपर में तो वो भड़बड़ाते रह रहे, किंतु उसके जो कॉर्क कहाँ पर है? ऊपर में ढक्कन है ना, है तो ढक्कन के खोलेगा कौन? वही गुरु। तो इसलिए कहते हैं जितना भी हम कहते रहे है और जितने भी शास्त्र अध्ययन कर लो, जितने भी कुछ कर लो है, किंतु जो अब वो चाबी तो उसके पास ही है। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया वही चाबी खोलेंगे और वो तब होते जाता है, अब वो नहीं होगा है। ठीक है, वो तो आपके श्रवण आदि के तब परिपुष्ट होते जा रहे हैं, किंतु जो रसमाधुर्य आस्वादन और क्या बोले स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि जो है, इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवल जी है। और वो भावों की तब प्राप्ति हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो हो जाता है। आज इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, हे रूप सुनो है, तुम्हारा चखाइते कोई एक बिंदु भक्ति रस सिंधु पारावार, तुम्हारा चखाइते कोई एक बिंदु। महाप्रभु कह रहे हैं हे रूप, ये भक्ति रस जो है ये समुद्र के भांति है, पारावार, जिसे कोई आर पार नहीं है, आर पार नहीं है, एंडलेस है। बट उस भक्ति रस की जो है एक बूंद तुमको मैं चखा रहा हूँ से दो, जस्ट गिविंग वन टेस्ट। सामान खरीद करने के लिए आपको दिखाते हैं भाई, थोड़ा चख कर देखो कैसे है, अच्छा है कि नहीं, फिर आप ले लो। तो उसी प्रकार महाप्रभु का इसलिए चखाई थी कोई एक बिंदु दे रहे है। और उसी रूप गोस्वामी पाद को दिया, और रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, उसको चाक करके इतना बड़ा भक्त रसामृत सिंधु को उन्हें प्रकाश कर दिया, उज्जवल मणि गंगे को प्रकाश किया। विद्युत माधव, लालित ललित माधव, ये समझते इसलिए तो कहते हैं अनर्पित चरिंग चिराग करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियन हरि गोरख सुंदर दिव्य कदम्बा संगीता सदा गराय स्पाद वासी वंदना। वो गौर हरि तो वही दे देते जा रहे हैं आज, इसलिए धीरे 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 हो रहा है। जितना ही परिमाण साधक की श्रद्धा बढ़ते जाए, श्रद्धा समय क्यों श्रद्धा है वो होते जा रहे, उतना ही बढ़ते जा रहे। जन्म जन्मांतर लग जाता है जी, एक जन्म में नहीं होता, कितने जन्म भी लगता है एक दिन। इसलिए कह रहे हैं श्रवण कीर्तन जले करह सेचन, माली हुई यहाँ से बीज करे आवर्पण, श्रवण कीर्तन जले करो है। माली यहीं पर रह रहे, माली बने साधक है, और यहीं पर क्या उस बीज जो प्राप्त किया, जो गुरु से मंत्र आदि प्राप्ति किया, और उसको क्या करे पानी देते जा रहे जी है। तो वो बीज धीरे 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 वो अंकुरित हो करके फिर आगे जा कितना सुंदर बच्चा जी। आपके तो ऑफिस जाना है नहीं काम में?